हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गया हूँ अपना नेक्स्ट वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स के किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती है हमारे पास और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बताने हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक डेफिनेशन मैट्रिक्स की और उसके ऑर्डर के बारे में, और जो ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं मैट्रिसेस पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में मैंने बताया था। मैंने आपको उसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के भी एग्जाम्पल दिए थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के भी एग्जाम्पल दिए थे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के एग्जाम्पल दिए थे। अब आज के वीडियो में मैं उससे आगे का प्रोसीड कर रहा हूँ और बेसिकली ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के लिए है और इसीलिए इसमें मैट्रिक्स के टाइप्स एक सर्टेन लिमिट तक दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने टाइप्स आपको नहीं डिफाइन करे हैं मैट्रिक्स के। आप हायर क्लासेस के मैट्रिसेस चैप्टर देखेंगे अगर, तो उससे मैट्रिक्स और भी टाइप्स की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको डिफाइन किए हैं ये अप टू क्लास 10th है। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। Some special types of matrices. First definition is row matrix. So what is a row matrix? Any matrix which has only one row is said to be a row matrix irrespective to the number of columns it has. Okay, कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कब कहलाती है? अगर उसमें सिर्फ एक रो आ रही हो और इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितने कॉलम आ रहे हैं। तो देखिए A is equal to 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसमें एक रो है। The horizontal arrangements are called rows. ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था। इसमें एक रो है और कितने कॉलम है? 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/3। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स की। अ कॉलम मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ रोज। तो जो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होगा वो क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। देखिए इसमें एक कॉलम है, रोज कितनी है? 3 रोज हैं, तो 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/1। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच देयर आर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर हमारे पास एक रो है तो एक ही कॉलम हो, ठीक है, 2 रो है तो 2 कॉलम होने चाहिए, 3 रो है तो 3 कॉलम होने चाहिए। जैसे कि ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको हम 2/2 ऑर्डर का बोल रहे हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं कि ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है हमारे पास ऑफ ऑर्डर 2 एंड द सेकंड वन इज बी विच इज ऑफ ऑर्डर 3। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है? जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। एज द नेम सजेस्ट, यूनिट मीन्स 1, तो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 आए और बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या हो? 0 हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे 2/2 ऑर्डर की मैंने मैट्रिक्स ली है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 है और बाकी के एलिमेंट 0 है। ये 3/3 ऑर्डर की मैंने मैट्रिक्स ली है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 है। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो we have 2 questions. If a matrix has 4 elements, what are the possible orders it can have? And the next question is, if a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? तो ऑर्डर बेसिकली क्या था? ऑर्डर हमारा ये था कि हम किसी मैट्रिक्स को कितने रोज और कितने कॉलम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे रोज को हम पहले लिखते हैं, बीच में इनटू का साइन लगाते हैं और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। तो 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो 4 के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे किसी मैट्रिक्स के। तो 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 into 4 यानी 1/4। एक मैट्रिक्स क्या हो सकती है जिसमें 1 रो है और 4 कॉलम्स हैं? 1/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है, 4/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो सकती है और 2/2 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स जिस मैट्रिक्स में है उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? 4 के जितने ही फैक्टर होंगे वही सब उसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? अगेन 1 into 8, 8 into 1, 2 into 4, 4 into 2. These are the possible orders of 8 elements matrix. So, अब हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स whose elements aij are given by aij is equal to 2i minus j. This is first part of the question and the second part is aij is equal to I into j.
तो हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो देखिए अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बताया था, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके से होगा, जनरल फॉर्म की हेल्प करते हुए, जनरल फॉर्म की हेल्प लेते हुए। तो हमें 2x2 मैट्रिक्स बनाना है। तो हमने सपोज किया ए मैट्रिक्स ले ली है जिसके एलिमेंट्स क्या है, a11, a12, a21, a22। यहाँ पे 1 किसे रिप्रेजेंट करता है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। 1 2 किसे रिप्रेजेंट करता है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट वाले वो किसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रो को, और सेकंड वन किसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को। सिमिलरली a21 किसे रिप्रेजेंट करता है कि a21 रो सेकंड का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। a22 किसे रिप्रेजेंट करता है, रो सेकंड का एलिमेंट है और कॉलम सेकंड का एलिमेंट है। तो ये मैट्रिक्स देखिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। अब ये हमें एलिमेंट्स aij, ये जनरल फॉर्म में दे रखा है एलिमेंट्स 2i - 10, ओके। aij इज द एलिमेंट गिवन इन जनरल फॉर्म। सो इसमें ij की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम ये सब फाइंड कर लेंगे, जो भी हमें एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लें, और हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। सो a11 क्या होगा, 2 × 1 -1 विच इज इक्वल टू 1। a12 क्या होगा, 2 × 1 -2 विच इज इक्वल टू 0। a21 क्या होगा, i की प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, 2 × 2 और j की प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, तो 2 × 2 4 - 1 3। a22 क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 × 2 -2, i की प्लेस पे भी 2 लिया और j की प्लेस पे भी 2 लिया, सो 2 2 4, 4 - 2 इज 2। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, a इज इक्वल टू 1 0 3 2, a इज इक्वल टू 1 0 3 2, ओके। दिस इज द आंसर। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। इन द सेम वे पार्ट सेकंड में हमें जनरल फॉर्म में एलिमेंट क्या दे रखा है, i × j दे रखा है। तो a11 क्या होगा, 1 × 1 विच इज इक्वल टू 1। a12 क्या होगा, 1 × 2 विच इज इक्वल टू 2। a21 क्या होगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2। एंड a22 क्या होगा, 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4। इसमें हमने कुछ भी स्पेशल नहीं किया है, बस जो भी हमने वैल्यूज लिए हैं वो i और j की वैल्यूज ली है डिफरेंट, और उनको इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया है। तो a मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, a11, a12, a21, a22। सो मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास, 1 2 2 4। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, okay, and this is our answer. So have a look on these questions, okay. So the next question is find the value of x if these two matrices are equal. Since these two matrices are equal, they have the same order, first thing. So the order of this matrix is 2x2 and the order of this matrix is also 2x2. And if these matrices are of the same orders, then their corresponding elements must be equal. अगर इन मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है और ये इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल आएंगे। मतलब क्या है, 3x + i किसके इक्वल होगा, 1 के, -i किसके इक्वल होगा, 2, 2y - x किसके इक्वल होगा, -5, और 3 इज इक्वल टू 3। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो 3x + y इज इक्वल टू 1 एंड -y इज इक्वल टू 2। सो y कितना आ गया, -2। y हमारे पास -2 आ गया है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 3x - 2 इज इक्वल टू 1। सो 3x इज इक्वल टू 1 + 2, 3x इज इक्वल टू 3। सो x कितना आ जाएगा, 1। हमें इसमें x ही फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर दिया है, ओके। So we have our next question, given that m is equal to this matrix and n is equal to this matrix, and we have to find the value of m + 2n. Here you can see what operations are involved in this expression. We have to add two matrices, and in addition to that we have also multiply a scalar to a matrix. इसमें क्या है, हमें m + 2n करना है। तो 2n क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का, ठीक है। n मैट्रिक्स का 2 से मल्टीप्लाई होता है और n के साथ उसको हम ऐड करते हैं।
So what is m plus 2n? What will be m plus 2n? M is equal to 2 0 1 2. This is matrix, and 2n 2 2 0 minus 1 2. Okay. So 2 is multiplied by n. 2 का मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है? n मैट्रिक्स से हो रहा है. इसका मतलब क्या है? 2 का मल्टीप्लीकेशन n मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ हो रहा है. सो 2 0 1 2 प्लस 2 into 2 4, 2 into 0 0, 2 into minus 1 minus 2, and 2 into 2 is 4. नाउ अब m मैट्रिक्स में ये 2n मैट्रिक्स ऐड हो रही है, तो ये जब ऐड हो रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे. 2 plus 4 is 6, 0 plus 0 is 0, 1 minus 2 is minus 1, and 2 plus 4 is 6. This is our answer. Okay, hope you have understand this question very well. So the next question is find x and y if x plus y and x minus y. x plus y हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और x minus y एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें क्या फाइंड करना है? इन दो इक्वेशंस के हेल्प से, इन दो मैट्रिक्स इक्वेशन के हेल्प से x और y मैट्रिक्स फाइंड करना है. देखिए स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जिस तरीके से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, इन द सेम वे हम मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए x और y दो मैट्रिक्स दे रखी हैं. एक बार सम हो रहा है तो हमें एक मैट्रिक्स मिल रही है, एक बार माइनस हो रहा है तो हमें एक मैट्रिक्स मिल रही है, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है. तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे? x plus y is equal to 7025. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ये मैंने क्या कंसीडर कर लिया? इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट ले लिया. और x माइनस वाई ये क्या गिवन है हमें? 3003. इसको हमने सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लिया. ओके, अब इस इक्वेशन में x प्लस वाई आ रहा है और इस इक्वेशन में x माइनस वाई आ रहा है. y दोनों मैट्रिक्स में अपोजिट साइन का है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें देन y विल बी एलिमिनेटेड. सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, adding equation 1 and 2, we get y and y are eliminated, so x plus x is 2x, and here will be 7025 plus 3003. यहाँ पे दो मैट्रिक्स सम हो रही है और उनको ऑर्डर सेम है, तभी हम उनको ऐड करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे. तो 7 plus 3, 0 plus 0, 2 plus 0, 5 plus 3. ओके, तो क्या मैट्रिक्स आ गई हमारे पास? 7 plus 3 is 10, 0 plus 0 is 0, 2 plus 0 is 2, and 5 plus 3 is 8. ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रही है? ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स x. तो x मैट्रिक्स क्या होगी? x मैट्रिक्स जो भी ये मैट्रिक्स आ रही है उसमें हर एलिमेंट का हम 2 से डिवीजन कर देंगे. 10 0 2 8. अब ये 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो हर एलिमेंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 2 से. 2 5 10, 0 2 1 2, 2 4 8. सो देखिए यहाँ से हमने x मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है. अब दूसरा तरीका क्या है y मैट्रिक्स फाइंड करने का? या तो हम इस x मैट्रिक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें y मैट्रिक्स मिल जाएगा. या फिर क्या करें, हम इन दो इक्वेशंस को अगेन सॉल्व कर लें इसी तरीके से. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस x मैट्रिक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ y मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए. सो पुट इन इक्वेशन 1. Put in equation 1. So x plus y is equal to 7025. What we have find it? X 5014 plus y is equal to 7025. So y matrix क्या आ जाएगा? 7025 minus 5014.
So 7 minus 5 is 2, 0 minus 0 is 0, 2 minus 1 is 1 and 5 minus 4 is 1. Okay? 7 minus 5 is 2, 0 minus 0 is 0, 2 minus 1 is 1 and 5 minus 4 is 1. This is y. So we have x is equal to x मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास 5014 जो हमने फाइंड की है और y मैट्रिक्स क्या फाइंड की है 2011. दिस इज अवर आंसर. इसको फिर से देख लीजिए आप. क्वेश्चन था फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इज अ मैट्रिक्स एंड x माइनस y इज अनदर मैट्रिक्स. हमें x और y दो मैट्रिक्स फाइंड करनी थी अगर दो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं. तो जिस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी तरीके से हमने मैट्रिक्स भी फाइंड आउट किए हैं. x प्लस y एक मैट्रिक्स था और x माइनस y एक मैट्रिक्स था. तो पहले मैंने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया. तो y अपोजिट साइन का है, ये जब ऐड करेंगे तो y एक मैट्रिक्स जो है एलिमिनेट हो जाएगी और x प्लस x क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा. फिर ये दो मैट्रिक्स क्या हो रही है, सम हो रही है. अब ये मैट्रिक्स ऐड हो रही है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे. 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2 एंड 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8. अब ये ट्वाइस ऑफ x आ रहा है तो x जो है इसका हर एक एलिमेंट डिवाइड हो जाएगा. 10/2 5, 0/2 0, 2/2 1 एंड 8/2 इज 4. फिर मैंने क्या किया कि जो मैट्रिक्स मैंने x फाइंड की है उसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दी. तो x प्लस वाई इक्वल टू 7025 ये हमें गिवन था इक्वेशन फर्स्ट में, और x की वैल्यू जो मैंने फाइंड की है वो ये यहाँ पर पुट कर दी है. तो y किसके इक्वल आ जाएगा, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स. सो सिंपली हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है. 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 एंड 5 माइनस 4 इज ऑल्सो 1. सो मैंने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है x और y मैट्रिक्स जो हमें फाइंड करना थी. तो मैं यहीं पे अपना वीडियो एंड करता हूँ. तो आज मैंने आपको जो लास्ट टाइम पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा इन क्वेश्चंस की फॉर्म में. प्लस मैंने आपको क्या बताया, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताई हैं. और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.